कई बार देखने में आया है कि घर परिवारों में एक दूसरे से कंपटीशन या नफ़रत या इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसमें वो एक दूसरे को परेशान करने के लिए या बदला लेने के लिए या जो भी कुछ अपनी जो बड़ों की लड़ाई झगड़ा है उसमें वो बच्चों को यूज़ करते हैं। और बच्चों को यूज़ करते हैं तो बच्चे जो कि अभी बड़ी डेलिकेट सी स्थिति में हैं, उन जो इन सब गंभीरता को नहीं समझते, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। और ऐसा भी एक केस सुनने में आया है कि जिसमें एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया। तो ये लगता है कि अच्छा, उसने तो सुसाइड कर लिया, माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, और जिन लोगों ने परिवार ही के सदस्य हैं पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो अपना मस्त है, अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब इसमें जिन लोग पेरेंट्स के एंगल से अगर हम बात करें या एज अ मदर बात करें कि कोई जो भी मदर है वो इस बात को कैसे ले। एक तो उसकी इतना बड़ा लॉस हुआ, उसका मतलब इतना बड़ा दुख हुआ एक्चुअली, और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए उन्होंने इतनी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब वो क्योंकि परिवार के सदस्य हैं उनके साथ रहना या डील करना भी है, तो कैसे इस सारे माहौल को संभाला जाए या उसको कैसे डील किया जाए, बिल्कुल इसमें कुछ कहें। अब जैसे माँ या पिता के एंगल से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ अंदर भावना ये होगी कि प्रतिक्रिया भी है, कहीं कहीं प्रतिशोध की भावना भी है, और जो लोग परेशान करने वाले थे उनके ऊपर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये भी लगता है कि भाई वो तो खुश हैं, हमारी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। कैसे लें इस बात को? अगर स्वीकार का जो दर्शन है, जिसकी बात मैं भी कहता हूँ कि जीवन को पूरे स्वीकार में लीजिए, तो ये बात भी उन लोगों को कई बार नागवार गुजरती, कैसे स्वीकार कर लें? ये बात भी देखिए एक एंगल से देखी जाए सच है कि संतान का जाना माता पिता के लिए तो बहुत बड़ा दुख है। संतान कष्ट में हो, अवसाद में हो, माता पिता को तो उसे बहुत जूझना पड़ता है। भाई एक संतान बीमार पड़े, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो अकेले वही बीमार नहीं पड़ती, माँ बाप के लिए भी उतना ही वो कष्ट का विषय होता है। लेकिन फिर भी इस स्थिति को अगर हम हैंडल करने के दृष्टिकोण से इसको देखें तो हमको यही देखना पड़ेगा कि हमको उससे ऊपर उठना होगा। मान लीजिए जो लोग शामिल थे, आप अगर उनसे लड़ाई लड़ना चाहें तो इससे आपको क्या हासिल होगा? आप उनसे उलझना चाहें तो इससे आपको क्या हासिल होगा? आपको ये सब सोचना है। ज़िंदगी छोटी है, आप ये मान के चलें एक ज़िंदगी आपके पास है, थोड़ा सा वक्त आपके पास है, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ही काम करेंगे। अगर आप बदले में पड़ जाएंगे तो एक अलग दिशा खुल जाएगी, और कई बार देखा जाए ये भी उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की जीत ही होती है जो आपको परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बदला लेने के लिए तैयार होते हैं तो भी आप अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। आप तब भी कुछ ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो आपको सुकून से जीने नहीं देते। तो यहाँ पर एक समझदारी का उपयोग हमको लाना पड़ेगा और अस्तित्व की लीला का हिस्सा ही इसको मानना पड़ेगा। कुछ भी रहा हो, चाहे संतान मानसिक रूप से रुग्ण हुई, चाहे उसने आत्महत्या करी या कुछ और संकट आए, कुछ भी आए हों, लेकिन जो आए सो आए, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। अब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर माँ के एंगल से देखें, उसको मैं ये नहीं कह रहा अपने दुख को इनकार कर दो, दुख है, दुख बेशक है आपकी ज़िंदगी में, तो दुख को आप स्वीकार करिए, उससे भागिए नहीं। लेकिन उसके साथ में इस बात को भी देखना ज़रूरी है कि जो जीवन सामने है उसको सुंदर ढंग से हमको जीना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तुमने देखिए उदाहरण क्या देखा, अगर किसी व्यक्ति को ये हमको बात बतानी हो तो उसने क्या उदाहरण देखा कि लोगों ने तो तुमको परेशान किया, तो लोगों की रुचि नहीं है तुमको अच्छा बनाने में, लोगों की रुचि नहीं है तुमको खुश बनाने में। ये जिम्मेदारी तो तुमको खुद लेनी होगी। तो तुम
किसी और का रास्ता तो नहीं देखोगे भी, किसी और का रास्ता थोड़े हमें देखना है कि वो आएगा, वो कुछ ऐसा करेगा तो हम खुश होंगे। हम अपनी खुशी तलाशेंगे। उसका कोई भी उपाय हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव स्पिरिचुअल वे हमको तलाशना पड़ेगा। मान लीजिए घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो कई बार देखिए लोग संघर्ष करते हैं। वो भी संघर्ष अपनी जगह में बुरा नहीं कहता कि इसने अत्याचार किया तो इसको फांसी पे चढ़ा दो, चढ़ा दीजिए फांसी पे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी संतान को मुश्किल में डाला, चाहे उसकी हत्या कर दी या इस तरह से दबाव बनाया कि उसने आत्महत्या कर ली, आप उस व्यक्ति को फांसी पर भी लटकवा दीजिए। इससे आपकी परिस्थिति तो हल नहीं होने वाली, आपका प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। आप उसको अगर न्याय का नाम देते हैं तो आपको लगेगा न्याय मिला, लेकिन किसको न्याय मिला? भाई मान लीजिए जो गया सो चला गया, उसको क्या न्याय मिला? कुछ भी न्याय नहीं मिला। अगर कोई कानूनी मसला है तो आप कानून में उसको डालिए, उस तरह से आप उसको हैंडल करिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन अपने जीवन पर तो आपको ही अपना काम करना होगा, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। और संतान को अगर आप उपहार देना चाहते हैं, चाहे वो जीवित है या वो जीवित नहीं है, दोनों स्थितियों में, तो उपहार है कि आप अपने जीवन को एक प्रसन्न और गरिमा में जीवन में बदलें। केवल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप देखिए, आप सांत्वना के लिए ही मानिए कि जो संतान नहीं रही, अगर उसकी कहीं सूक्ष्म उपस्थिति भी हो, मान लीजिए कंसेप्ट की तरह, मैं नहीं कह रहा कहीं होती है उपस्थिति या नहीं होती, आप कंसेप्ट की तरह मान लीजिए, तो उसको सबसे अच्छा क्या लगेगा कि मेरे माता पिता सशक्त हैं, मेरे माता पिता प्रसन्न हैं, उनका मनोबल आत्मबल गहरा है, ये चीज़ अच्छी लगेगी। और अगर संतान शरीर में है तो भी उसको यही देखकर अच्छा लगेगा कि मेरे माता पिता कितने आंतरिक रूप से समृद्ध हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता के कितने आयाम हैं। यही बात संतान पर भी लागू होती है। अगर वो भी प्रेमपूर्ण है तो वो भी अपने माता पिता को ऐसे ही देखना चाहेगी। दोनों तरफ से ये टू वे एक्शन। तो अगर हम इसको ही एक जिम्मेदारी बनाएं और प्रेम का एक प्रत्युत्तर माने, एक रिस्पांस माने कि हमको ऐसा ही रिस्पांस देना है इस प्रेम के लिए, तो अपनी ज़िंदगी को बदलिए, झटकिए अपने अवसाद को, झटकिए अपने दुख को। दूसरे क्या करते हैं माने नहीं रखता, वो तो करते रहेंगे, वो अंतहीन प्रक्रिया है। और कभी कभी कुछ लोग डिज़ाइंड हो गए हैं नकारात्मकता के लिए, तो आप ये उम्मीद करें उनको सकारात्मक बनाएंगे तो आप एक मरीचिका की तलाश में निकल गए, आप एक मिराज को चेज कर रहे हैं, वो कहीं होने वाला नहीं। जो जैसा उसको उसके अपने हाल पर छोड़ दें। आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी को रचिए। हम अपनी ज़िंदगी के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी के। जो हुआ कितना भी दुखद रहा हो, उसको स्वीकार करना होगा पहले कदम पर। और संबंधों में प्रेम का रिस्पॉन्स यही है कि जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हो। जब एक बार अपने अंदर ये बात बिठा लेंगे तो रास्ते भी खुलेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो समझ में आ रही है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान जो नहीं। ऐसे लोग हैं, अगर आप उनसे इंडिफरेंट भी हो गए, आपको लग रहा है इस जगह से परेशानी है, यहाँ से हट जाते हैं, लेकिन वो आपको इंडिफरेंट भी नहीं रहने देंगे। वो फिर कुछ नया सोचेंगे, नया परेशान करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं वो आपको मतलब शांत होने नहीं देना नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है, संघर्ष है, मुश्किल है। देखिए मैं कब कह रहा हूँ कि आसान है, वो आसान नहीं। और परिवार में तो मुश्किल है भाई, चलिए बाहर से तो आप बचकर भाग भी जाएं, हाँ। लेकिन अगर परिवार में ही आपके वो लोग हैं जो परेशान करने वाले हैं तो वो और उपाय ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर यही तो महाभारत है, यही तो युद्ध है, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में तैयार किया युद्ध लड़ने के लिए, तो केवल एक ही युद्ध नहीं था जो मैदान पर लड़ा जा रहा है। देखा जाए तो हर इंसान के जीवन में रोज वही युद्ध लड़ा जा रहा है। आपको उठना पड़ेगा भाई। अगर आप उस उदाहरण से भी देखिए तो अर्जुन की भी दुविधा क्या है कि ये मेरे प्रियजन, मेरे बंधु बांधव, मैं इन पर वार कैसे करूं?
जबकि वही तुमको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन को नारकीय बनाया है, लेकिन वो संवेदनशील है, वो विचलित है, उसको लगता है कि भाई ऐसा कैसे करें। इसीलिए महाभारत की कथा बड़ी जटिल है। जीवन को जिन लोगों को बड़े अच्छे से जीना चाहिए, कई बार मुझे लगता है उन्हें उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उसके कैरेक्टर्स को, और ज़्यादा ना समझें तो मुझे लगता है कृष्ण और अर्जुन का जो सारा संवाद है उसको ही समझें। तो आप देखिए उसमें एक, अगर हम कहें कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं, अर्जुन जिनकी बात कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर्स उस व्यक्ति से इतने अभिन्न रूप से जुड़े हैं जो लगातार दुष्टता कर रहा है, यानी उससे अलग वो है ही नहीं, तो वो कैसे चुनाव करे। कृष्ण ऐसे में कहते हैं कि तुमको लड़ना पड़ेगा, ये धर्म युद्ध है। अगर तुमको शांति चाहिए तो तुमको धनुष उठाना पड़ेगा। तो कभी कभी एक युद्ध भी होता है। युद्ध एक तल है कि आप अपनी सशक्तिकरण से लड़िए, या आप खुद इतने सशक्त हो जाइए कि उनकी बातें, उनके व्यवहार आपको प्रभावित ना करें। और कभी कुछ ऐसे मौके हों तब आप सक्रिय प्रतिरोध भी करिए, आप आवाज़ उठाइए अगर आवाज़ उठाने की स्थिति में है, क्योंकि किसी बात को बर्दाश्त किए चले जाना भी उसको बढ़ावा देना होता है। आप प्रतिरोध करिए। प्रतिरोध करने की स्थिति ना हो तो आप अपने आप को सशक्त बनाइए। लेकिन मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सरल है, युद्ध है, लेकिन युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको गांडीव उठाना पड़ेगा, तभी आप कृष्णमय होंगे। कृष्णमय यानी कि आप अपनी चेतना से संबंधित होंगे। दूसरी पार्टी तो नहीं चाह रही, जो आपका विपक्ष है वो तो नहीं चाह रहा, और विपक्ष आपके बंधु बांधव हो तब क्या करेंगे। महाभारत में तो ये है कि विपक्ष ही वही है, अपने ही प्रियजन विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन भाई आप तो हमको शांति से जीने नहीं दे रहे, शांति से जीने नहीं दे रहे, तो फिर युद्ध होगा। और युद्ध बाहर के धरातल पर भी लड़ा जाएगा, युद्ध भीतर के धरातल पर भी लड़ा जाएगा। कृष्ण की देशना इसलिए मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती है इसमें कि बाहर के धरातल का युद्ध अगर उनको लड़वाना हो तो आप खुद देखिए, तो बड़े आराम से वो अर्जुन को लड़वा देते। उसके लिए इतनी गीता समझाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतनी रहस्यमय, इतनी प्रीतिकर, इतनी गहरी बातें भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने रख दी। यानी कि पहले उन्होंने उसके आंतरिक धरातल पर युद्ध में उसको विजयी बनाया, कि जो तुम्हारे भीतर द्वंद्व है, तुम्हारे भीतर जो विषाद है, तुम्हारे भीतर जो भ्रम है, उन पर विजय पाओ। और जब अंदर की ज़मीन पर तुम जीतोगे तो बाहर की ज़मीन भी जीत लोगे। कभी कभी तुम अंदर से इतने कमज़ोर होते हो कि बाहर का प्रतिरोध भी मायने नहीं रखता। कभी तुम अंदर से सशक्त हो, कोई तुमको बुली करने वाला है, परेशान करने वाला है, तुम एक बार डट कर खड़े हो, कह दो देखो ये सब नहीं चलेगा, ये बहुत हो गया, आप ये चीज़ें बंद कर दीजिए, तो आपका कहना इतना अथॉरिटेटिव हो जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सहम जाएगा। लेकिन आप अंदर ही घबराए हैं, कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, तो उसको और सह मिलती है, वो और करता है, आप पीछे हटते चले जाते हैं। वही चीज़ आपको तोड़ती है। पहले तो आपने अपनी अवस्था को वहाँ पर बनाने की कोशिश की, आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहिए कि आप गाली बकिए, आप गालियों का चालीसा बना लीजिए, गालियों के रामायण बना लीजिए, बढ़िए, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी इस कवायद से एक नॉइज़ पोल्यूशन है, मुझे उससे आपत्ति, आपके नॉइज़ पोल्यूशन से आपत्ति है, इसलिए इसको मैं नहीं होने दूंगी या होने दूंगा, या आपको बंद करना पड़ेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप दो गालियाँ, माइक लगा के गालियाँ दो मुझे, लेकिन चूंकि ये जो व्यवस्था है ये वातावरण को ख़राब करे, इसलिए आप बंद कर दीजिए इसको। जब आप इस धरातल से कहते हैं तो कई बार लोग अपने आप बंद कर लेते हैं घबरा के। मेरा वही जो बात आपने अभी कही कि अर्जुन को पहले अंदर से मनोबल उसका उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। मेरी तो बात वही कहना है कि वो अर्जुन वॉज लकी कि उसका मनोबल स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर जब क्या होता है कि एक तरफ लॉस, एक तरफ दुख, एक तरफ सब चीज़ें गहरी हैं, और फिर ये ऊपर से भी चल रहा है, तो बाहर का युद्ध तो जैसे आपने कहा अंदर का युद्ध ही तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना, कि वो कैसे हो। बिल्कुल, पहला काम तो अंदर का ही युद्ध जीतना है।
जो व्यक्ति अंदर के युद्ध जीत लेगा, बाहर के उसके माध्यम से जीत लिए जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन पहले अंदर वो काम करे। हाँ, अंदर का काम कैसे हो, यही तो बात है, प्रश्न तो यही हो रहा है वो ना। फॉर्चुनेट है। देखिए, किसी का प्रश्न मेरे पास आया, मैंने उसको प्रत्युत्तर दिया, तो उसके लिए ज़मीन मिल गई ना, वो शुरू करे। जिसका वो प्रश्न ही मेरे पास नहीं आया और उत्तर ही नहीं गया, तो वो उसकी अपनी डेस्टिनी है, हम उसके लिए बोल भी नहीं रहे। कृष्ण भी तो अर्जुन के लिए बोल रहे थे, पूरी दुनिया में सबके लिए तो नहीं बोल रहे थे। ये अलग बात है, पूरी दुनिया ने आज सुना, समझा, उसको समझ रही उसके माध्यम से। लेकिन अगर एक सिलसिला बना है तो उस सिलसिले को पकड़ के चलिए। ये उत्तर तो उसी के लिए है जिसका प्रश्न मुझ तक पहुंचा, या उस व्यक्ति तक पहुंचा जो उसको समाधान दे सकता है। और अगर आप अभी उस अवस्था में हैं कि आप प्रश्न पहुंचा ही नहीं पाए, तो वो भी एक नियति है। उसमें भी ये उड़ती उड़ती बातें कभी किसी के कान में पहुंची कि अपनी मनोभूमि को जीतना है, तो वो उसके लिए कारगर होंगी, या उसको अपने आप समझ में आई तो कारगर होगी। लेकिन रास्ता तो वही है। तो इसलिए बहुत हाइपोथेटिकल हम क्वेश्चन में नहीं जाएंगे कि वो लोग क्या करें जिनको उपलब्धि नहीं है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी बात करें जिनको उपलब्ध है। भाई, आप मुझे सुन रही हैं, आप काम करिए। जो मुझे सुन रहा है, काम करिए, चलिए, उठिए। जिसने नहीं सुना उसको तो देखेंगे बाद में, लेकिन जिसने सुन लिया वो तो काम शुरू करे। हाँ, जिसका प्रश्न है कम से कम वो तो डील करे। जिसने सुन लिया, जिसके कानों में बात पड़ी, वो तो डील करे। इसलिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, उत्तर सीधा है। आप उठिए, आप अर्जुन बनिए, आप पहले अपने अंदर का युद्ध जीतिए, फिर बाहर का अपना गांडी उठाइए, वो जीतिए, सब संभव है ना।